भाई अगर लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, तो कुरान की पहली वही आई, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक। ए रसूल अपने रब के नाम से पढ़। अगर मुस्तफ़ा पढ़ना ही ना जानता हो, क्यों मुस्तफ़ा ने ना कहा या अल्लाह मैंने तो उम्दा ही कुछ नहीं, मैं क्या पढ़ूंगा, अपने रब के नाम से पढ़। तवज्जो फरमा रहे हो भाई? अगर चले मान लेते हैं आपकी बात, हम कुछ झगड़ालू नहीं है, हम इत्तेहाद करने वाली कौम है, आपकी बात मान लेते हैं कि मुस्तफ़ा को पढ़ना नहीं आता था, मुस्तफ़ा को लिखना नहीं आता था। भाई दूसरी दलील देने लगा हूं, पहाड़ जितनी दलील है, तवज्जो करेंगे। मुस्तफ़ा को लिखना नहीं आता था, मुस्तफ़ा को पढ़ना नहीं आता था, तो मेरे मुस्तफ़ा ने आखिरी मर्तबा एक ख्वाहिश की थी, कहा था लाओ कलम और तराज, मैं कुछ लिख दूं। अगर लिखना नहीं आता था तो कलम दे देते। भैया अगर लिखना नहीं आता था कलम दे देते। मुस्तफ़ा क्या लिखेगा जब लिख ही नहीं सकता? तवज्जो कर रहे हो? क्या लिखेगा? इनका कलम न देना इस बात की दलील है, अगर दे दिया तो लिख देगा। अगर दे दिया तो लिख देगा, और मुस्तफ़ा ने लिख भी दिया। अगर दे दिया तो लिख देगा, लेकिन पता चल गया दिल में कुछ और है, जबान पर कुछ और है। जबान पे उम्मी अनपढ़ और दिल में है लिख सकता है। तो जहां जबान और दिल एक न हो, वहां फिर इस्लाम और ईमान नहीं होता, निफाक होता है। और हमारी नजर में मुनाफिक कल भी लानतुल्लाह था। हमारी नजर में मुनाफिक बोले सारे कल भी लानतुल्लाह, आज भी लानतुल्लाह। भाई हमने दीन लेना है, दीन के लिए इस्लाम जरूरी, इस्लाम के लिए ईमान जरूरी। दीन के अंदर इस्लाम है, दीन के अंदर ईमान है। निफाक का इस्लाम में कोई सरोकार नहीं है। कहाँ इस्लाम और ईमान और कहाँ निफाक? इस्लाम और निफाक में फर्क है भाई, इस्लाम में और ईमान में भी फर्क है। तवज्जो फरमा रहे हो? इस्लाम का दर्जा नीचे है, ईमान का दर्जा ऊपर है। इस्लाम और, जो जाग रहे हो वो तो बोले, इस्लाम और ईमान। और ईमान तक पहुंचने के लिए 3 नजासतें दूर करना पड़ेगी। ईमान तक पहुंचने के लिए 3 बड़ी निजासतें, 3 बड़ी बीमारियां दूर करना पड़ेंगी। सुनोगे? जिनका इरादा है सुनने का बोले ना मेरे साथ। सुनोगे? कौन सी 3 बड़ी बीमारियां? पहली बीमारी का नाम है शिर्क। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। पहली बीमारी का नाम है शिर्क। दूसरी बीमारी का नाम है कुफ्र। और तीसरी बीमारी का नाम है निफाक, मुनाफिकत। जब तक मुनाफिकत खत्म ना हो ईमान नहीं आएगा। कुफ्र खत्म ना हो ईमान नहीं आएगा। बोले सारे, कुफ्र खत्म ना हो ईमान नहीं आ सकता। शिर्क खत्म ना हो ईमान नहीं आ सकता। भाई कैसे खत्म हो? अगर शिर्क को खत्म करना है तो कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। कुफ्र को खत्म करना है कहना पड़ेगा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। निफाक को खत्म करना है तो कहना पड़ेगा अलीयन। ए बच्चा, 3 बीमारियां, शिर्क को खत्म करना पड़ेगा। बोले सारे, कुफ्र को खत्म करना पड़ेगा, निफाक को खत्म करना पड़ेगा। बड़े बड़े लोगों ने शिर्क को खत्म कर दिया, जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी कर दिया। बड़े बड़े लोगों ने मुहम्मदुन रसूलुल्लाह पढ़ लिया, कुफ्र को खत्म कर दिया। दायरे इस्लाम में तो आ गए। इस्लाम और है ईमान, इस्लाम में आ गए।
ईमान में दाखिल नहीं हुए। इसलिए बड़े बड़े गिरोह जब पैगंबर के पास आते, सूरह हुजरात पढ़ के देखे ना, आकर कहते कालतिल आराबो आमन्ना, हे अल्लाह के रसूल हम ईमान लाए, ए अल्लाह के रसूल हम ईमान लेकर आ गए। आवाज कुदरत आई, कल इनसे कह दे ये ईमान नहीं लेकर आए, ये अभी मुसलमान हुए हैं, जब तक मेरे